वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवांतर प्रकरण में प्रथम अध्याय और श्री सुबोधनी जी के अनुसार 12वां अध्याय यानी कि 12वां अध्याय है। और श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के अनुसार अपन पंचदश अध्याय यानी कि 15वें अध्याय में चल रहे हैं। और अपना श्लोक है 11वां। और 9वें और 10वें श्लोक में अपन ने क्या देखे हो। ठाकुर जी के यहाँ पधारवे सुहार छठे वर्ष से लेके 9 वर्ष पर्यंत 4 वर्ष गिने जावे हैं। तो वो पौगंड अवस्था के में। तो वो पौगंड अवस्था में क्रमशः धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रकार बताए हुए कि या अवस्था में इतनो पुरुषार्थ अपनो साध सके या साध लेना चाहिए कि 6 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक 6, 7, 8 और 9 ऐसे 4 वर्ष बताए हैं। वहां में क्रमशः धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो प्रथम धर्म ठाकुर जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जब गुजर जाति में जहाँ पे आपने प्रकट हुए हैं, आप अहिर जाति में, तो वहां आपने जैसे उन लोगों को जो क्रम है गाय चरा के और अपनो अर्थोपार्जन करनो या गाय चरा के उनको धर्म निभानो, तो वह प्रकार सु ठाकुर जी भी गाय चरावे के लिए पधारे हैं। तो ये यहाँ पे धर्म आपको अपनो बतायो। तो वहां में ये कह रहे हैं कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष बतावे के लिए ठाकुर जी ने ब्रह्मानंद से लेके भजनानंद तक को जो सफर है, जो क्रम के ब्रह्मानंद से तुम निकल के और भजनानंद तक पहुंचो। ब्रह्मानंद तो ठाकुर जी सहज में कोई तप करेगो तो कोई ध्यान करेगो तो आपको ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भजनानंद इतनी मुख्य वस्तु और इतनी दुर्लभ वस्तु है कि जो सहजता से प्राप्त नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ब्रह्मानंद से भी उत्कृष्टता भजनानंद की है। और वाके लिए ठाकुर जी की 10 रसम ठाकुर जी के 10 रस को अनुभव यहाँ पे आपने ब्रजवासी को करायो है। तो वाके लिए 10 प्रकार के रस प्रकट करवे की जो आपने क्रीड़ा करी है, वाको क्रम यहाँ पे अपन को बता रहे हैं। तो ये 9वें श्लोक से लेके और 19 श्लोक तक यानी 10 श्लोक यहाँ पे कहिए। 10 श्लोक से 10 प्रकार को रस यहाँ पे बता रहे हैं ठाकुर जी में जो है वो को अनुभव यहाँ पे करा रहे हैं। तो कह रहे 18 श्लोक तक तो आपके वो रस को वर्णन है, 9वें श्लोक से 18 श्लोक तक। और वाके बाद 19वां श्लोक है जो उपसंहार के लिए है। ऐसे करके 11 श्लोकन सु या स्वरूप को 10 रस को अनुभव कराए है। तो वहां में भगवान जब वृंदावन पधारे तब अलग अलग उनके अभिमानी देवता है वो रमण प्रारंभ कियो। तब लक्ष्मी जी स्वतः स्वयं पधारी। लक्ष्मी जी के साथ स्पष्ट रमण नहीं किया गया है, नहीं कहा गया है, इसलिए उनके साथ रमण सिद्ध ही है। इससे इससे ही अनुभव उद्दीपन विभाव व्यभिचार वर्णन व्यभिचारी भाव वर्णन किए हुए हैं, यूं जानना चाहिए। यहाँ पे मतलब ठाकुर जी जहां जहां बदला वन में पधार रहे हैं तो उन सब फलिन के जो देवता हैं, जो अभिमानी देवता हैं, वो सब रमण कर रहे हैं। मतलब ठाकुर जी के चरण रज को जो प्राप्त करते भय और वो जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे रमण को प्रकार बता रहे हैं। तो ऐसे में लक्ष्मी जी भी सामने से पधारी रमण के लिए। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी के साथ अलग सुस्पष्ट रमण की वर्णन नहीं आयो है। लेकिन लक्ष्मी जी के साथ तो रमण स्वतः ही सिद्ध है, यो करके ये प्रकार बताया है। वो आपको जो रमण को प्रकार है अनुभव उद्दीपन, फिर ये कहा के उद्दीपन विभाव व्यभिचारी भाव और ये सारो जो है वो सब आलम्बन भाव, ये सब कुछ यहाँ पे
बताया गया है। हाँ, ये सारे प्रकार अपन को बताया था कि ठाकुर जी अ, पुरुषोत्तम है। और पशु चारण के लिए आप अपने रूप धर्म तथा रमण दोनों को पूर्णतया करने के लिए भगवान ने पशुओं को पर्वत के संबंध वाली नदियों के किनारों पर चराना योग्य समझा। धर्म आपको ये बतायो कि आप दो चारण करने के लिए पधारे हैं। फिर 10वें श्लोक में ये बतायो, और ये 9वें श्लोक को हर श्लोक के साथ में ये तुक जुड़ेगी। आपको अपन को 10वें श्लोक में बताया कि एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण प्रीतम नहा, ये जो है ये प्रीतम नहा यहाँ तक को ये प्रकार अपन को हर श्लोक में जुड़ेगो। या को अर्थ क्या है कि वृंदावन की शोभा कौन है, जो प्रसन्न चित्त वाले श्री कृष्ण चंद्र। तो ये हर जगह में आपको बताएंगे, जुड़ेगो कि ठाकुर जी जो वृंदावन की शोभा है, प्रसन्न चित्त हैं, वो श्री कृष्ण चंद्र हैं। उन्हीं सु ये सारो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब प्रकार यहाँ पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनके 10वें श्लोक में क्या बताओ, कह रहे हैं कि जो ठाकुर जी गाने पर कहीं भगवान भी गाते हैं, आपके भक्त भी आपके चरित्र गा रहे हैं, मित्र शंकर जी भी आपके साथ चल रहे हैं। यहाँ पे ठाकुर जी के चरित्रन को गान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं गान, तो कह रहे हैं भ्रमर। भ्रमर को भक्त बतायो है, और वाके साथ साथ उनको मदांध बतायो है। मद सु अंधे मतलब गर्व सु अंधे। तो यहाँ पे कैसो गर्व है, तो कह रहे हैं यहाँ पे ठाकुर जी के दास होवे को गर्व बता रहे हैं। और ठाकुर जी के चरणारविंद को स्पर्श, अपन ने पहले जैसे देखा था ना कि ठाकुर जी ने वेणुनाद कियो तो वासु उनकी ध्वनि एकदम मधुर हो गई है। वो वेणुनाद सुनवे सु जो उनमें कर्ण प्रिय जो आनंद उनको प्राप्त भयो है, तो वाके कारण उनकी ध्वनि भी एकदम मधुर हो गई है, मधुर सु भी मधुरतम हो गई है। तो अब यहाँ पे ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, और वो स्तुति को उनको कहिए कि भी ऐसे ठाकुर जी के सम्मुख में स्तुति क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर उनको धृष्टता नहीं होगी, तो कह के नहीं, क्योंकि या शंका को निवारण करने के लिए ब्रह्मरण को मदांध कही है, यानी गर्व सु अंधे। तो कह रहे हैं कि गर्व यानी अहंकार रूप वालो गर्व नहीं है। तो कह तो कैसो है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ठाकुर जी की सानिध्य मिल रही है, वह ठाकुर जी की सानिध्य को आनंद जो है वाको मद हो रहे हो। यानी मद तो अपन कह देवे, बाकी जैसे कहवे ना कि अपन की कोई रुचिकर व्यक्ति, या अपनो पसंदीदा कोई कार्य, या अपनो पसंदीदा कोई चीज ऐसी अपने सामने हो रही है, या अपन को सामने दिख रही है, तो अपन बहुत ज्यादा खुश है। तो खुश हुए, जब मन प्रफुल्लित हुए न, तो अपने आप वहां में एक प्रकार का आनंद छलक जावे। फिर वो वह आनंद की फिर कोई सीमा नहीं होवे। वहां में कोई ये बंधन ही ना रहे कि हाँ अपन को ये चीज संभल के बोलनी चाहिए, या ये चीज संभल के करनी चाहिए। एक अलग ही प्रकार को वाको एक नशा होवे। तो वो नशा को प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो मदांध है, यानी या समय ठाकुर जी की सानिध्यता प्राप्त करके उनको जो आनंद मिल रहे हो है, वह आनंद के कारण वो ठाकुर जी के सन्मुख में ही ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति कर ले मतलब ठाकुर जी को भजन गा रहे हैं, तो वो स्तुति कर रहे हैं, और वास्तु उनको कोई भी प्रकार को दोष नहीं लगेगा। वो उन्माद युक्त हो रहे हैं या समय में, क्योंकि उनने अच्छा, और वो सानिध्य तो प्राप्त कर ही रहे हैं। बाद बाद में जो भ्रमर क्या करे, पुष्पन को रस पिए ना। भ्रमर को क्या काम है, पुष्पन को रस पीनो। तो यहाँ पे तो जो पुष्प ठाकुर जी के चरण को स्पर्श करके रखे हुए हैं, या ठाकुर जी ने जिन फूलन को अपने चरणारविंद से स्पर्श किए है, उन फूलन को रस ये भ्रमर ने पियो, तो इनको तो और भी ज्यादा उन्माद हो गयो। एक तो ठाकुर जी को सानिध्य प्राप्त भयो, वासु उनको एकदम जो आवेश चढ़ो भयो है, एक प्रकार को आनंद ऐसो है कि जाको कोई वर्णन नहीं कर सके अपन। और दूसरा उनने जो रसपान कियो फूलन को, वो फूल भी ठाकुर जी के चरण को स्पर्श करे थे। ये तो एक है ना कि और
भी सोना पे सुहागा हो गया, यानी जो चीज आपको चाहिए वासु भी विशेष प्रकार से आनंद मिल रहे हो है। तो ये चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं, बताई गई अपन को। और यहाँ पे एवं वृंदावने श्रीमान कृष्ण प्रीतमना, ये 5 पद जो हैं वो इस श्लोक और आने वाले श्लोकों से भी संबंधित हैं। यानी आगे के भी श्लोक में ये एवं वृंदावने श्रीमान कृष्ण प्रियतम प्रीतमना, ये श्लोक शब्द जो है वो सब में जुड़ेंगे। तो ये अपन को 9वें और 10वें श्लोक में बताया गया था। अब 11वां श्लोक ले में अपन है, श्री वल्लभाधीश की जय हो। आभास है, एवं अर्थ लीला मुक्त्वा काम लीला माह क्वचित चेति। आभास आते कि इस प्रकार अर्थ लीला कहकर श्लोक में काम लीला का वर्णन करते हैं। अपन ने पहले क्या देखियो, 4 पुरुषार्थ बताए हैं, वो याद रखने हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार की पुरुषार्थ है। 9वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक अपन को इन सारे धर्मन को प्रकार बताएंगे, पुरुषार्थन को। और वाके बाद वहां पे ठाकुर जी के 10 रस प्रकट किए हैं कि जाको अनुभव करनो करके ब्रजभक्त बहुत ही आनंदित हुए, और साथ में ठाकुर जी को रस को जो अनुभव है वो इन सब ब्रजभक्तन को भयो। तो वो पौगंड अवस्था में आपने ये प्रकार यहाँ पे बताया है। तो वाकई लिए अपन ने पहले गाय चरावे पधारे आप गोचारण के लिए, वो आपको धर्म है। क्यों? क्योंकि आप जा जाति में प्रकट भय हैं, वहां पे सबके अपने अपने धर्म है। तो वो ये है कि गायन को चरावे जाना वो उनको धर्म है। फिर आयो कि ठाकुर जी वृंदावन में पधारे हैं, तो वहां पे सबन को, हाँ देखो यहाँ मैं एक चीज और अच्छी थी वो भूल गई मैं बताना, कि अकेले कहीं नहीं जानो, या शोभा नहीं है। अर्थ हमारा का है, हमसु हमारी शोभा, हमारे आसपास जो हमारे परिवार जन हैं उनके लिए अपन कहो, या हमारे समभाव वाले व्यक्ति जो हमारो भाव समझते हुए, या हम जो भाव रख रहे हैं ऐसो ही भाव सामने वालो व्यक्ति भी रख रहे हैं, तो यानी उनको हम साथ में रखेंगे तो हमारी शोभा बढ़ेगी। यहाँ पे लिखो है कि श्री हमारो जो है वो बंधु वीर्याम न भज्यते, यानी जो भी पदार्थ बांधवों के साथ भोगी नहीं जाती है वह श्री नहीं है। जैसे कहे ना, दुख और सुख सबके साथ मिलके बांटना चाहिए। तो वो ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये अर्थ अर्थ ये बतायो कि हमको हमारे समभाव वाले संबंध है, यही हमारा अर्थ है। तो अर्थ को प्रकार यहाँ पे बतायो कि अपने समभावी बांधवन को, यानी सखा परिवार जन भी अपन सब गिन सके सब यहाँ में, तो कह रहे हैं कि उनको अपन के साथ में रखें तो अपनो अपनी शोभा बढ़े, अपनो अर्थ, हमारो अर्थ यही है। वही था ये प्रभु। तो ये यहाँ पे धर्म और अर्थ दो चीज हमको बताई गई। अब यहाँ पे 11वें श्लोक में काम लीला, यानी जो धर्म अर्थ काम, ये जो तीसरा पुरुषार्थ है वाक्य विषय में यहाँ पे 11वें श्लोक में अब हम उनको बता रहे हैं। श्री आचार्य जी कह रहे हैं, श्लोक है, पच्चिच कलहंसा नामनु पूजति कूजितम अभिनृत्यति नृत्यंतम बर्हिणम हासयन क्वचित। श्लोकार्थ, इस प्रकार के वृंदावन में प्रसन्न चित्त वाले लक्ष्मी युक्त श्री कृष्ण कभी कलहंसों के समान कूजन करते हैं, कभी नृत्य करते हुए मयूर को अपने चारों तरफ सुंदर नृत्यों से हास्य पात्र बनाते हैं। श्री सुबोधनी जी हैं, कलहंसा नाम कूजित मनु कूजति कामे ही द्वयम कर्तव्यम कूजितम रसोद्गमनार्थम बंधाश्च रसार्थम तत्र मयूरस्य मयूर्या सह संबद्ध यस्यैव
मत्तस्य गात्र विक्षेपो सर्वतो रस एक ही भूय नेत्राभ्याम निर्गतो मयूरिया मुखे प्रविशत्युध्वं च रेतो निर्गच्छति ज्ञान द्वारा च। यहाँ से लेके कदाचित बर्हिणं हासयन् नृत्यति बाला बर्हिणं हसन्ति नायं सम्यक नृत्यति इति सर्वदैवमिति निषेधार्थमाह पुनः क्वचिदिति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। बहुत सुंदर ये श्लोक आए हुए हैं। यहाँ पे अपन को पुरुषार्थ याद रखना है कि ठाकुर जी 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक में ये सारी क्रीड़ाएं कर रहे हैं। 10 प्रकार के रस आपके प्रकट कर रहे हैं, जाको अनुभव ब्रजभक्तन को करा रहे हैं। और उन अनुभवों के द्वारा उत्तर उत्तर ठाकुर जी में उनकी प्रीति बढ़ रही है, दृढ़ता बढ़ रही है। तो ये प्रकार है कि हमको भी ये सब चीज जानना, जो महाप्रभु जी की कृपा से आवश्यक है कि ये सब जानने से हम भी हमारे प्रभु के तरफ उत्तर उत्तर हमारा भाव बढ़ेगा, उत्तर उत्तर हमारी दृढ़ता बढ़ेगी। तो ये ठाकुर जी को सानिध्य प्राप्त होगा, ठाकुर जी की प्रसन्नता के कार्य हम कर पाएंगे। तो ये सारी कृपा हमको आप ये सब महात्म्य जानवे सो हमको हमारे ऊपर ये कृपा बरसेगी, या हम या कृपा के पात्र बनेंगे। हम इच्छा करेंगे कि हमारे भी अंदर हृदय में ये मनोरथ हो गए कि ठाकुर जी हमारे ऊपर भी यह प्रकार की कृपा करें। धर्म हमने देख लियो, फिर अर्थ देखियो। अब ये काम को प्रकार बता रहे हैं। तो व्याख्यार्थ है श्री सुबोधनी जी की, कलहंस जिस प्रकार पूजन करते हैं उसी प्रकार आप यानी श्री कृष्ण भी पूजन करते हैं। काम लीला में 2 कर्तव्य हैं, रस को प्रकट करने के लिए पूजन करना और रस लेने के लिए बंध। पूजन करने से जो रस प्रकट होता है वह रस को धारण करने के लिए केवल को मतलब ये है कि 2 प्रकार के कर्तव्य हैं। काम केवा में काम लीला में क्या हुआ, 2 प्रकार के कर्तव्य। एक तो रस प्रकट भी करना और फिर रस धारण भी करना। जैसे कहें कि जब मयूरी मयूर के निकट आती है तब उसको देखकर मयूर काम मत्त होता है, जिससे मयूर अपने गात्रों को विस्तरता है। मयूर को गात्रों को फुलाना ही बंद है। यानी जब कहते ना कि मयूर और मयूरी को जो मिलनो है वो मयूर के नृत्य में ही छुपो हुआ है। तो वाके कारण ही वाकु बीज प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे कही कि जैसे मयूर मत होके जब नाचे हैं और गात्रों के फुलाने से उसके सर्व गात्रों में रहा हुआ रस इकट्ठा होकर नेत्रों द्वारा जो बाहर निकलता है, नेत्रन के द्वारा गात्र यानी अपने पूरे सारे शरीर की ताकत वो प्रसन्न हो गए ना, वाके कारण वह अपन के ना आनंद सुन फूली नहीं समा रही, ऐसा करके अपन के ना कि फूली नहीं समा में। कोई बहुत ज्यादा खुश हो ना तो अपने आप ही होते ना मेरा आहा मैं तो खुश हो गई आज, तो मैं बहुत मैं अपने आप को फूली नहीं समा वैसे कह मैं तो ये कह रहे यहाँ पे भी उनको सारे गात्र गात्र इससे रस से भर गए। वो सारो रस इकट्ठो होके और जब मयूर नृत्य करे, मोर ने नाचे ना, तो मोर के नाचने से क्या हुए, बहुत नाचे। अंत में वाकई लगे कि मेरे जैसो सुंदर कोई नहीं है। तो इतना नाचने के बाद एकदम से वो अपने पाँव की तरफ देखे, जब अपने पाँव देखे ना तो वो क्या कह रहे कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे ये पीछे वगैरह भी सब ठाकुर जी अंगीकार करे, सब श्रीमस्तक पे अंगीकार करे। तो ऐसे में वाकु वो अपने पाँव देख के एकदम दुखी हो गए। तो जो सारो आनंद जो रस इकट्ठो भयो तो ने वो आके नेत्र अश्रु बन के बाहर निकले, खबर अश्रु बन के बाहर निकले। तो जब अश्रु बन के बाहर निकले ने तब वो अश्रु जो है वो मयूरी वाको ग्रहण कर रहे हैं। वो मयूरी वाको मुख द्वारा पान करती है। देखो यहाँ लिखो ना, गात्रों के फुलाने से उसके सर्व गात्रों में रहा हुआ रस इकट्ठा होकर नेत्रों द्वारा बाहर निकलता है, उसको मयूरी मुख द्वारा पान करती है।
इस प्रकार का रेत, रेत को मतलब है इस प्रकार का रेत ऊपर के भाग से ज्ञान के साथ साधन नेत्रों द्वारा बाहर निकलने से वह अप्राकृत रेत है। इससे भिन्न सब रेत जो काम क्रीड़ा से उत्पन्न होते हैं वे प्राकृत रस है। तो ये आपको इनको मयूर और मयूरी को जो ये संयोग है, ये एक अप्राकृत है। या में कहीं भी जो साधारण जो जीव को संभोग है, संयोग है, वास्तु ये बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि मयूर नेत्रन के द्वारा अश्रुपात करे है, वह अश्रु को मयूरी झीले है और वास्तु ही उनको गर्भाधान रहे हैं, तो वंश उनको वैसु चले हैं। तो ये प्रकार यहाँ पे बताया कि ये बिल्कुल अप्राकृत चीज है। ऐसो मयूर को रेत अप्राकृत होने से वहां का गर्भ धारण आदि कार्य विचित्र प्रकार से ही होता है। शब्द की उत्पत्ति मन से होती है। प्रथम मन में विचार होता है, तदनंतर यह विचार शब्द रूप से मुख द्वारा बाहर आता है। रस दूध, रस यानी दूध, और रस यानी जल, इनको पृथक करने वाला हंस, जिसका आश्रय केवल मानस है, उसका पूजन भी वैसा यानी अप्राकृत होता है। यहाँ पे ठाकुर जी को रस प्रकट हो रहे हो है, ये चीज बता रहे हैं ठाकुर जी यहाँ पे। चार पुरुषार्थ में से ये तीसरो पुरुषार्थ कर भयो। तो के पहलो बतायो मयूर। मयूर ने क्या प्रकार से अपनो सारो रस नेत्रन के द्वारा बाहर कियो, और वासु ही उनने अपनो वंश चलायो, क्योंकि मयूरी ने वो नेत्र धारण कियो, ग्रहण कियो। ठीक है। अब वाक्य बाद बता रहे हैं कि कल हंस, यहाँ पे शुरुआत में बताया ना कि कल हंस जा प्रकार से पूजन करे। तो ये कल हंस कौन है? कि वहां में इतनी सामर्थ्य है कि वो जल में से दूध को, दूध में से जल को अलग कर देगा। इतनी सामर्थ्य, आज जल और दूध मिक्स कर दिए हुए, एक कर दिए हुए, तो कोई देख के भी नहीं बता सके कि इसके अंदर जल ज्यादा है या मतलब जल है या नहीं है, ये भी नहीं कह सके। ज्यादा कम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में भी वो कलहंस जो नाम को जो ये हंस है, वो इतनी सामर्थ्य है वहां में, तो वहां को जो पूजन करनो है वो भी अप्राकृत बताया। तो ठाकुर जी कारण के हंस अन्य सर्व से विलक्षण है, यह सूचित करने के लिए हंस को कलहंस कहा है। सादो हंस नहीं कही है, कलहंस कही है। तो वो अप्राकृत क्यों है? तो कह रहे कि अर्थात हंस कलाओं का हंस है, इसलिए ही वह पानी में मिले हुए दूध को पृथक कर सकता है। उसमें आलिंगन होता है, उसको बंद कहा जाता है। अच्छा। अनेक बातों का एक रूप में प्रतिपादन निष्णात व्यक्ति ही कर सकता है। ये कही ना, सामर्थ्य है, हर चीज हर काम हर कोई नहीं कर सके। अलग अलग सबकी अपनी अपनी खासियत हो है कि भाई ये क्या कर सके, ये क्या कर सके, यूं करके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कलहंस है जो पानी में मिले हुए दूध को अलग कर देता है। अनेक बातों का एक रस रूप में प्रतिपादन निष्णात व्यक्ति ही कर सकता है। भगवान पूजन में प्रवीण है, क्योंकि आप एक ही पूजन में सर्व प्रकार के हंसों का पूजन करते हैं। ठाकुर जी तो ठाकुर जी है ना, वो कलहंस को भी आपने शर्मा दियो कि वो जो प्रकार को पूजन करे। तो ठाकुर जी तो एक ही पूजन में हर प्रकार के हंस के पूजन कर लिए है आपने। ऐसा नहीं है कि अब एक पूजन आपको लिए अलग कियो, हंस को अलग पूजन कियो। यानी आप बाकी वाणी बोल रहे हैं, पूजन करना मतलब बोल रहे हैं वाक्य, वो जैसे बोले ना, ऐसे प्रकार से ठाकुर जी भी बोल रहे हैं। तो वो एक ही बोली में आपने हर प्रकार के हंस की बोली सुना दी, क्योंकि आप तो आप हैं। तो आपने ये काम भी कियो। फिर
एक ही पूजन में रस के जितने भी अवान्तर भेद हैं उनको प्रकट करने के लिए आप हंस के अप्राकृत पूजन जैसा पूजन भी करते हैं। भगवान मयूर के सब प्रकार के नृत्यों के समय नृत्य करते हैं। जब मयूर मयूरी के साथ रस में नृत्य करता है अथवा मेघ आदि को देखकर नृत्य करता है, वह स्वभाव के कारण नृत्य करता है, तब भगवान रसाभास और भावाभास के निरूपण के लिए नृत्य करते हैं। मयूर कब कब नृत्य करे वो प्रकार बताए। एक तो मयूरी के साथ हो तब नृत्य करे, या मेघ आवे वालो हो तब नृत्य करे, या ऐसे ही बाकी इच्छा भई तब नृत्य करे। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी को ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी जब वाके स्वभाव के अनुसार वाको रसाभास और भावाभास दोनों ही करने के लिए ये आप नृत्य कर रहे हैं। रसाभास का मतलब अगर वो रस में मत होकर अगर नाच रहे हो तो भी वाकु शर्मा रहे हैं, वासु भी सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और भाव विभोर होकर अगर नृत्य कर रहे हैं तो वासु भी विशेष भाव बता के आप नृत्य कर रहे हैं। मतलब रसाभास भी कर दे रहे हैं वाको, और भावाभास यानी वाको वाको रस भंग करके आप अपनो रस प्रकट कर रहे हैं। और वाको भाव तोड़ के आप अपनो भाव प्रकट करके बता रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ये कही ना आगे कि नृत्य मयूर को भी शर्म आ जाए, हास्य पात्र बनाते हुए आप नृत्य कर रहे हैं। यानी मयूर को भी कोई कहे कि मयूर तो कहाँ नृत्य करे, वो वासु तो अद्भुत नृत्य ठाकुर जी कर रहे हैं। यो तो कह रहे हैं कि वाको रसाभास और भावाभास के कारण मयूर के नृत्य से रस पुष्ट नहीं होता। सिर्फ कभी तो मयूरों की हंसी कराने के लिए ऐसा नृत्य करते हैं कि जिसको देखकर बालक इसका नृत्य अच्छा नहीं, इनसे इसने बराबर नाच नहीं किया आदि शब्द कहते हुए मोरों पर हंसते हैं हंसते थे। भगवान सदा ऐसे नृत्य नहीं करते, इसलिए पुनः क्वचित फिर कभी शब्द कहे हैं। ये अपने 11वां श्लोक यहाँ पे पूरा हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी को नृत्य करते देख के वापस आपके साथ में जो ग्वाल बाल है वो यूं कह रहे हैं कि कहीं ये मयूर ने तो अच्छा नाचा ही नहीं है। देखो कृष्ण कितना अच्छा नाच रहे हैं, कितना सुंदर नाच रहे हैं, कितना भाव विभोर होके रस विभोर होके नाच रहे हैं। तो ऐसे कि मयूर को तो अच्छा, मयूर अच्छो नहीं नाचे यो करके मयूर की हंसी उड़ा रहे हैं। ऐसा प्रकार यहाँ पे पूरा बताया हुआ है प्रकार से। और ठाकुर जी बार बार ऐसा नृत्य नहीं करे यासु, कभी ऐसा नृत्य आपने कियो। और वह प्रकार से या ठाकुर जी जिन चीजन को देख के अपन को रस उत्पन्न होवे, ऐसी चीजन को भी आप न्यून बना के आप अपनो रस प्रकट कर रहे हैं। समझ में आई। जैसे मयूर नृत्य करेगा तो अपन मयूर को नृत्य देख के कितने खुश हो जावे, वाह कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। लेकिन वही जगह पे अगर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तो मयूर को नृत्य हमको फीको लगेगा, और ठाकुर जी के नृत्य में हमको रस उत्पन्न होएगा। ऐसे करके मतलब ठाकुर जी अपनो रस प्रकट कर रहे हैं। यानी ठाकुर जी आप काम प्रकट कर रहे हैं। तो धर्म अर्थ और ये काम 11वें श्लोक में यहाँ तक अपनो क्रम पूरा भयो है। कल अनुकूलता हुई तो जरूर आऊंगी, रविवार है वैसे। और कल वैसे भी पूनम है, कात्यायनी व्रत की पूर्णा होती है श्री यमुना जी की कृपा से। तो शाम को यहाँ पे गिरिराज कुंज में भी सत्संग है शाम को 5 बजे। तो वाको ऑनलाइन करेंगे तो तुम सबको अनुकूल हुए तो जरूर से ज्वाइन हुई हो। बाकी दोपहर को तो शायद ही अनुकूल हो पाएगा। तो कल रविवार है यासु भी, और ये शाम को क्रम है यासु भी, अनुकूल नहीं हो पाएगा। तो फिर भी अनुकूल भयो तो मेरी लिंक आवे तो सब जने जरूर जुड़िए। और आज को जो ये धर्म अर्थ और काम, ये तीन जो प्रकार अपन को समझ में आई शिव वल्लभ की कृपा से, आशा रखूं को तुम लोगों को मेरो समझानो हृदयारूढ़ होतो होगो, ऐसी आशा रखूं। बाकी तो मुझको पता नहीं है तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट जरूर है, लेकिन फिर भी कोशिश करूं मैं खुद भी समझवे की आपकी कृपा से, और समझावे की भी, दोनों ही प्रकार से। शिव वल्लभाधीश की जय। ये अभी पूरा हो जाएगा। वल्लभादि की जय। दंडवत प्रणाम कृपानाथ। शिव वल्लभाधीश की जय। खूब खूब आशीर्वाद। दंडवत जय जय। खूब खूब आशीर्वाद।
ખૂબ આશીર્વાદ વલ્લભાધીશ की जय खूब खूब आशीर्वाद दंडवत प्रणाम जय जय खूब खूब आशीर्वाद आशीर्वाद धन्यवाद देश की जय दंडवत प्रणाम जय जय खूब खूब आशीर्वाद खूब खूब आशीर्वाद खूब खूब आशीर्वाद कौन बोले हार्दिक हार्दिक हाँ खूब खूब आशीर्वाद दंडवत राजा खूब खूब आशीर्वाद ना हाँ सुरेश भाई दंडवत खूब खूब आशीर्वाद